तंत्र मंत्र के लिए ही बच्ची की हत्या की गई थी। पैसों की लालच में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। 3 अन्य साथी भी इस घटना में शामिल थे। बच्ची की चचेरी भाभी ऋतु मास्टरमाइंड थी। चचेरा भाई चिम्मन है तांत्रिक। मुंह को काले कपड़े से ढककर हत्या की गई थी। एसपी ने इसका खुलासा कर दिया है। नरेंद्र मार को आधी रात बच्ची को पहले किडनैप करता है और उसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया गया। 7 मई को बच्ची का कंकाल मिला था। लोरमी थाना क्षेत्र के कोसाबाड़ी में ये सनसनीखेज वारदात सामने आई थी। काफी इसको लेकर के सियासत भी हुई थी कि आखिर मासूम के साथ हुआ क्या है। और अब आप देखिए, ये खुलासा हुआ है कि जो चचेरा भाई चिम्मन है वो तांत्रिक है और चचेरी भाभी ऋतु इस पूरी वारदात की मास्टरमाइंड थी। बताया जा रहा है कि तंत्र मंत्र के लिए बच्ची की हत्या की गई और पैसों की लालच में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। पहले मुंह को काले कपड़े से ढाका गया और फिर उसके बाद हत्या की गई बच्ची की। नरेंद्र मार को आधी रात बच्ची का किडनैप किया था। 7 मई को बच्ची का कंकाल मिला था। लोरमी थाना क्षेत्र के कोसाबाड़ी की यह वारदात सामने आई थी। तो 2.5 महीने से भी ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। कंकाल मिला था और उसके बाद से लगातार पुलिस इस पूरे मामले की जांच में लगी हुई थी कि आखिर किस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया है, इस हत्याकांड की गुत्थी क्या है। और अब से थोड़ी देर पहले एसपी ने इस पूरी वारदात का खुलासा किया है कि चचेरा भाई चिम्मन, जो कि तांत्रिक है, उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। पहले उसने बच्ची को किडनैप किया और फिर उसके बाद हत्या कर दी गई बच्ची की। तंत्र मंत्र के लिए, पैसों के लालच में चचेरी जो भाभी है ऋतु, वो मास्टरमाइंड निकली है इस पूरी वारदात की। लोरमी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 7 साल की मासूम बच्ची के हत्याकांड से जुड़ा हुआ ये बड़ा खुलासा है। और सीधे रुक कर लेते हैं लोरमी का। सौरभ दुबे वारदात, इस पूरे मामले को लेकर के हमने देखा कि कितनी सियासत भी हुई है और अब ये खुलासा कि चचेरी भाभी ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। किस तरह से ये गुत्थी पुलिस ने सुलझाई है और अभी क्या दूसरे लोग भी गिरफ्तारी के लिए बचे हुए हैं? निश्चित रूप से ये जो है पुलिस के लिए एक बड़ी पहेली बन गई थी। ये जो पूरी हत्याकांड है, इसमें जो है बच्ची का अपहरण 12 अप्रैल को होता है और जो है बच्ची की जो है नरकंकाल वो पुलिस को जो है 7 मई को मिलते हैं। तो एक तरह से ये 3 महीने से अधिक का वक्त गुजर गया था। बावजूद उसके बच्ची के बारे में जो है कोई पुख्ता तौर पे जो है पुलिस को जानकारी हाथ नहीं लगी थी। इसी दौरान जो है पुलिस ने जो है 2 संदिग्धों का ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफी टेस्ट और उसके अलावा नार्को टेस्ट कराया था। जब नार्को टेस्ट कराया तो उसमें जो उसकी चचेरी भाभी है, जो ऋतु गोस्वामी है, उससे जो है पुलिस को अहम सुराग हाथ लगे और उसके बाद पुलिस ने जब उसे हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो पूरे मामले का खुलासा हो गया। इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तंत्र मंत्र साधना के लिए इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। पैसों के लालच के लिए तंत्र मंत्र के जरिए पैसे कमाने की जो है योजना थी और जो छत्तीसगढ़ में जो प्रथा है तंत्र मंत्र की, उसी का ही ये नतीजा है कि जो है इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। बता दूं, इस मामले में जो है न सिर्फ उसकी चचेरी भाभी बल्कि उसके चचेरे भाई को भी जो है गिरफ्तार किया गया। उसके अलावा 3 अन्य साथियों को जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया है और ये इस पूरे मामले को बहुत ही सुनियोजित तरीके से इसमें लगातार जो है बच्ची के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही थी। क्योंकि जो बच्ची है वो अपने चचेरी भाई के यहाँ भी जो है उसका जाना आना था, तो उन्होंने पूरे प्लान के तहत इस घटना को अंजाम दिया। रात के वक्त 1:30-2 बजे के दौरान जो है बच्ची जब अपने माँ के साथ बिस्तर पे सो रही थी तो उसे अपहरण कर जो है वहां से ले जाया गया और फिर घर के समीप 300-400 मीटर की दूरी पर जो शमशान घाट है उसी के नजदीक एक खेत में जो है पूजा अर्चना की गई। उसके बाद ये पुलिस ने, एसपी ने यह भी खुलासा किया है कि जो उसकी जो भाभी है उसने उसके जो है कपड़े पहनाए, काले कपड़े से उसे ढका गया और उसके बाद जो है ये बलि की घटना को जो है अंजाम दिया गया। तो नरबली का ये पूरा मामला है, तंत्र मंत्र से जुड़ा ये मामला है जिसको लेकर पुलिस लगातार जांच कर रही थी और मुंगेली पुलिस को जो है बड़ी कामयाबी आप आगे भी नजर बना के रखिएगा सौरभ। देखते हैं अब आगे और जब जो जांच होगी उसके बाद और कौन से नए पहलू सामने आते हैं। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए सौरभ।